डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सुन करके आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इंग्लिश बोलना इतना भी आसान होता है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आज ही यानी इसको सुनने के बाद आप खुद जो है इस टेक्निक को यूज़ करके और जो है इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो अपने चलिए देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। डियर स्टूडेंट, आप जो आदत के रूप में काम करते हैं, यानी ऐसे काम जो हम आदत के रूप में करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आदत हमारी रोज़ का उस काम को करने की हो सकता है उस काम को हम 2 दिन छोड़ करके करते हों, या उस काम को हम हर वीक करते हों, उस काम को हम हर मंथ करते हों, या हो सकता है कि साल बाद ही करते हों। जैसे बर्थडे सेलिब्रेट होता है, मैरिज एनिवर्सरीज होती है, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो साल के बाद होते हैं। तो आप बोलते हैं कि मैं ऐसी इवेंट्स में भाग लेता हूँ या मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे काम जिसको हमने अपने बीते हुए टाइम में पास्ट में किया, आज भी किया और आगे भी करेंगे, तो ऐसे काम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। जैसे मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, मान लो मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ हर साल, तो क्या बोलूँगा मैं? आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। कितना ईजी है, सिर्फ आपको देखना कि ये काम हमारी आदत में शामिल है या नहीं। You have to notice whether the given statement is including in our daily routine or not। तो अपने क्या करते हैं इसके अंदर कि आप चेक करिए कि क्या आपका ये डेली रूटीन है, इस तरह से आप उस काम को आपने पास्ट में किया है, आज किया और आगे किया। जैसे हम बात करें नहाने की, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम नहाने की बात करें तो हम पास्ट में भी नहाए, आज भी नहाए और आगे भी नहाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं? आई टेक बाथ डेली, यानी मैं रोज़ नहाता हूँ। तो इसी तरह से ब्रेकफास्ट के लिए बोल सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो हमारे एक स्टूडेंट की रूटीन से संबंधित है, यानी वो सुबह से शाम तक क्या करता है। तो अपने को ध्यान एक ही चीज़ को रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो पहला हमारा सेंटेंस है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई कंप्लीट माई मॉर्निंग चोर्स। एक वर्ड है यहाँ मॉर्निंग चोर्स। मॉर्निंग चोर्स का मतलब होता है हमारा नित्य कर्म, जैसे टॉयलेट वॉयलेट जाना, ब्रश करना। तो ये जो हम रोज़ रूटीन में करते हैं सुबह उठने के बाद, तो वो मॉर्निंग चोर्स आ जाता है। उसके बाद है आफ्टर दिस, इसके बाद आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं पार्क में जाता हूँ। तो देखिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाता हूँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है फॉर मॉर्निंग वॉक के लिए। फर्स्टली, या इस फर्स्टली की जगह आप फर्स्ट ऑफ ऑल भी लिख सकते हैं। तो फर्स्टली आई स्ट्रोल ओवर देयर। स्ट्रोल का मतलब होता है धीरे धीरे चहलकदमी करना, यानी धीरे धीरे चलना। तो सबसे पहले मैं वहाँ स्ट्रोल वाला काम करता हूँ, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको वर्ब लगानी है। तो फर्स्टली आई स्ट्रोल ओवर देयर फॉर 5 minutes। मैं 5 मिनट के लिए वहाँ स्ट्रोल वाला काम करता हूँ। देन आई डू ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क होता है तेज चलना, ब्रिस्क वॉक। तो डू मतलब उसको करने के लिए आ गया। तो देन आई डू ब्रिस्क वॉक फॉर 10 minutes। फिर मैं 10 मिनट तेज चलने वाला काम करता हूँ। एट लास्ट आई टेक सम लाइट एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर। और अंत के अंदर मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ आधा घंटा। अबाउट 6 o'clock, लगभग 6 बजे, आई कम बैक होम, मैं घर आ जाता हूँ। आई टेक बाथ, में नहाता हूँ। अबाउट 6:30, देखिए जैसे लगभग 6 बजे हैं, लगभग मतलब 1-2 मिनट ऊपर नीचे हैं, तो हम उसको अबाउट या अराउंड लगा के बोलते हैं अबाउट 6 o'clock या अराउंड 6 o'clock। अब उसके बाद अगर 6:15 हो गए हैं, मैंने एक टाइम के ऊपर अलग से जो है सेपरेट वीडियो सेशन एक अलग से बनाया हुआ है टाइम के ऊपर। स्पोकन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जो टाइम से रिलेटेड है। तो आप इसके साथ साथ उस वीडियो को भी देखें, स्पोकन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। तो उससे आपको टाइम कैसे हम बता सकते हैं, तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे वहाँ। तो अबाउट 6 o'clock आई कम बैक होम, मैं घर आ जाता हूँ। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। अबाउट 6:30 को हम 6:30 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6:30। तो अबाउट 6:30 आई गो टू टेम्पल टू ऑफर प्रेयर। तो मैं मंदिर जाता हूँ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेयर करने के लिए।
तो आई ऑफर प्रेयर, ऑफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई ऑफर प्रेयर फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट वहाँ प्रार्थना करता हूँ। तो आई ऑफर प्रेयर का मतलब प्रार्थना करता हूँ फॉर 10 मिनट्स। कई बार हम एक शब्द यूज करते हैं मत्था टेकना, तो वो भी एक वर्ड होता है, उसके लिए आप बोल सकते हैं पे, PAY, पे ओबीसियंस, OBEISANCE, तो पे ओबीसियंस भी होता है मत्था टेकना, या फिर आप बोल सकते हैं आई ऑफर प्रेयर फॉर 10 मिनट्स। अबाउट 6:45 हिंदी में हम इसको 6:45 बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम इसको बोलेंगे 6:45। तो 2 का मतलब होता है कम होना और क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, तो 7 o'clock होने में 15 मिनट्स कम है, तो इसको हम बोलेंगे 6:45। तो अबाउट 6:45 आई कम बैक होम, मैं घर आ जाता हूँ। आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ। आई टेक 2 ब्रेड्स, बिस्किट्स, सैंडविचेज, स्टफ्ड पराठा। ये सारी आइटम अपने को नहीं खानी है, इनमें से कोई एक आइटम आपको चूज करना है कि इसको मैं यूज करता हूँ, यानी मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड का मतलब होता है भरवा पराठा। जैसे कई बार मम्मी जो है आलू डाल करके पराठे बना के देती है पराठे में, तो वो आपका स्टफ्ड पराठा है इन ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में ये लेते हैं। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो आफ्टर के बाद में आप जब भी वर्ब लगाएंगे उसके साथ ING लगाएंगे। तो आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गेट रेडी फॉर माई इंस्टीट्यूट, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए तैयार होता हूँ। अबाउट 8:15, ये 8:15 हो गए, तो इसको हम बोलेंगे 8:15। तो डियर स्टूडेंट, क्वार्टर जब 15 मिनट ऊपर हो गए हैं या आधा घंटा ऊपर हो गया है, तो वहां पर हम पास्ट वर्ड का यूज करते हैं, तो 8:15। तो ये हो गया 8:15 बजे, 8:15। आई लीव फॉर माई इंस्टीट्यूट, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होता हूँ। मैं क्या करता हूँ? आई लीव फॉर माई इंस्टीट्यूट, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए रवाना हो जाता हूँ। आई गेट माई इंस्टीट्यूट इन 10 मिनट्स। गेट और रीच, आप गेट भी लगा सकते हैं और पहुंचने के लिए आप एक वर्ड रीच भी लगाते हैं, REACH। तो आई रीच माई इंस्टीट्यूट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मैं पहुंच जाता हूं। आई स्टडी ओवर देयर फॉर 4.5 आवर्स। तो सब टाइम पीरियड जब भी आप मेंशन करते हैं तो उसके लिए आपको 4 वर्ड लगाना होता है। तो मैं वहां पर 4.5 घंटे यानी 4.5 आवर्स जो है वहां पर पढ़ता हूं। अबाउट 2 o'clock, लगभग 2 बजे, आई कम बैक होम, मैं घर आ जाता हूँ। आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ। आई टेक 3 चपातीज, मैं 3 चपातीज खाता हूँ। वेजिटेबल डिश लेता हूँ, सब्जी के लिए आ गया अनियन एंड टोमेटो पाइज इन सैलेड। तो सैलेड आप लेते हैं, तो सैलेड भी जो है उसको आप जो सैलेड का टुकड़ा होता है उसके लिए आप पाइज या स्लाइस वर्ड यूज करते हैं। जब आप सैलेड को बिल्कुल राउंड गोल गोल काटते हैं तो उसको स्लाइस बोलते हैं, और जब आधा काट के फिर उसके टुकड़े करते हैं तो उसको पाइज बोलते हैं। तो आई सम अनियन एंड टोमेटो पाइज इन सैलेड एंड आई टेक ए ग्लास ऑफ वे इन लंच। वे का मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लस्सी है, तो मैं 1 गिलास लस्सी भी लंच के अंदर लेता हूँ। तो आगे चलिए देखते हैं। आफ्टर टेकिंग लंच, लंच करने के बाद आई टेक सिएस्टा। सिएस्टा दोपहर में सोना होता है, जो हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं दोपहर में। जैसे देखिए भोजन के लिए जैसे अलग अलग वर्ड है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम खाते तो वही चीज़ है, रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन टाइम अलग अलग होने पर उनको अलग अलग हम वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह दोपहर में सोने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सिएस्टा। तो आफ्टर टेकिंग लंच आई टेक सिएस्टा। आई टेक सिएस्टा फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा जो है दोपहर में सोता हूँ। अबाउट 3:30 को हम 3:30 बोलते हैं, तो 3:30 बजे आई गेट अप अगेन, मैं दोबारा उठ जाता हूँ। तो आदत की बात है, तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान में रखना है, हमें कोई टेंस पे कोई उसकी स्ट्रक्चर को यूज नहीं करना। जस्ट कीप इन माइंड दैट वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द केस ऑफ डेली रूटीन। फर्स्टली आई टेक इवनिंग टी, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं शाम की चाय पीता हूँ। देन आई कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क लर्न करता हूँ। एंड लर्न माई लेसन, और मैं अपना लेसन लर्न करता हूँ। अबाउट 5 o'clock आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाता हूँ टू प्ले क्रिकेट। जैसे होमवर्क वगैरह हो गया, सब ड्यूटी फ्री हो गई, तो मैं आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए विद माई फ्रेंड्स। आई प्ले क्रिकेट फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा वहाँ क्रिकेट खेलता हूँ। आफ्टर प्लेइंग आई गॉसिप विद माई फ्रेंड्स फॉर हाफ एन आवर, मैं आधा घंटा अपने दोस्तों के साथ गॉसिप का मतलब होता है गप्पे मारना,
तो देखिए यहाँ कुछ वोकेबलरी हमें सीखने को मिल रही है। जैसे सिएस्टा वर्ड आ गया, इसका मतलब दोपहर में सोना हो गया। आपका गॉसिप हो गया, जिसका मतलब गप्पे मारना होता है। अबाउट 7 o'clock आई कम बैक होम, लगभग 7 बजे मैं घर आ जाता हूँ। आई हेल्प माई सिबलिंग इन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, मैं अपने सिबलिंग की यानी अपने छोटे भाई बहनों के लिए यूज होता है सिबलिंग, तो उनकी हेल्प करता हूँ होमवर्क करने में। देन आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, मैं अपनी माँ की घर के कामों में मदद करता हूँ। आफ्टर दिस आई वॉच टीवी फॉर एन आवर, मैं उसके बाद 1 घंटा टीवी देखता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो अबाउट 9 o'clock आई टेक डिनर विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर लेता हूँ। आफ्टर डिनर करने के बाद आई टेक ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट, तो डिज़र्ट मीन ए स्वीट डिश दैट वी टेक एट द एंड ऑफ मील, जो हम मीठी चीज़ खाते हैं भोजन के लास्ट में उसको डिज़र्ट बोलते हैं। तो ये जो है जैसे आइसक्रीम चॉकलेट हम लेते हैं, तो पीस ऑफ जैगरी मतलब गुड़ खाना हो गया। तो देन आई डिस्कस फैमिली इश्यूज विद माय पेरेंट्स, फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली इश्यूज या स्टडी रिलेटेड इश्यूज में डिस्कशन करता हूँ। देन आई गो फॉर इवनिंग वॉक, फिर मैं इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वॉक से आने के बाद आई रिवाइज माई लेसन्स, मैं अपने जो लेसन्स हैं वो रिवाइज करता हूँ। एट लास्ट अंत में आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड रिटायर फॉर द डे, तो मैं अंत में 1 गिलास दूध पीता हूँ और रिटायर फॉर द डे का मतलब होता है दिन के लिए रिटायर हो जाता हूँ, यानी दिन मेरे लिए दिनचर्या जो है वो एंड हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सिंपल सी एक चीज़ दिमाग में रखे बाय कीपिंग ए स्मॉल थिंग इन माइंड दैट वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म इन द केस इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू आवर डेली रूटीन। तो अगर हमारा सेंटेंस डेली रूटीन से संबंधित है तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, हमें कोई टेंसेस के ऊपर नहीं जाना, उसकी स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको जो है देखें और इससे जो है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, उन्हें भी इससे बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।